तो जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट कर चुके हो तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि शिप कैसे और कब ज्वाइन करोगे। ये हर स्टूडेंट का सवाल होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। क्या प्रोसेस होता है शिप ज्वाइन करने का जीपी रेटिंग कोर्स के बाद, और क्यों काफी ज्यादा डिलेज होते हैं, वेटिंग पीरियड ज्यादा हो जाता है, और कैसे तुम इस वेटिंग पीरियड को, इन डिलेज को कम कर सकते हो। देखो, जीपी रेटिंग होता है एक 6 मंथ का कोर्स जिसमें आपको बेसिक नेसेसिटी, जो भी ट्रेनिंग जरूरत पड़ेगी शिप पे काम करने के लिए, वो सिखाई जाती है। जैसे कि सीमैनशिप, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड और शिप सेफ्टी, जो भी चीजें आपको जरूरत पड़ सकती हैं शिप पे, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसके बाद आपको मिलेगा सीडीसी यानी कि कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिससे आप एलिजिबल होगे किसी भी शिप पे काम करने के लिए। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है शिप ज्वाइनिंग। नॉर्मली अगर आपने स्पॉन्सरशिप कॉलेज से जीपी रेटिंग कोर्स किया है, जैसे कि 7 आइलैंड, IMI, ग्रेटर नोएडा, ग्रेट ईस्टर्न, तो आपको शिप ज्वाइनिंग करने में लगभग 3 से 6 महीने लगेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड है और ये कंपनी आपको 100% प्लेसमेंट दे देंगी कॉलेज खत्म होने के बाद। लेकिन अगर आप नॉन स्पॉन्सर्ड कॉलेज से जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हो तो आपको 6 से 12 महीने लग सकते हैं स्पॉन्सरशिप ढूंढने में या फिर प्लेसमेंट मिलने में। यानी एवरेज टाइम होता है, अगर मैं स्पॉन्सरशिप कॉलेज की बात करूं तो 3 से 6 महीने, और नॉन स्पॉन्सरशिप कॉलेज में 6 से 12 महीने तक। अब बात करते हैं ये ज्वाइनिंग करने में डिलेज क्यों होते हैं। तो इसके 3 मेन रीजन होते हैं। सबसे पहला है मार्केट रिक्वायरमेंट, मतलब अगर शिपिंग इंडस्ट्रीज में क्रू मेंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो काफी ज्यादा डिलेज होते हैं जॉब्स मिलने में, क्योंकि फिर कंपनीज जॉब देने में टाइम लेती हैं ताकि उनका लॉस ना हो। नंबर 2 मेजर रीजन है डॉक्यूमेंट्स में डिले, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने मेडिकल, पासपोर्ट, सीडीसी वाले डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराने में काफी ज्यादा डिले कर देते हैं। नंबर 3 पे आता है परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग। कंपनीज उन कैंडिडेट को प्रेफर करती हैं जिनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई हो, जिनको अच्छे से नॉलेज हो शिप सेफ्टी की, सारी चीजों की, जो चीजें आपको जीपी रेटिंग कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो अगर आप अपनी ट्रेनिंग में हाईली फोकस्ड हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको शिप बहुत जल्दी ज्वाइन करने को मिल जाएगी। अब आपको पता चल गया है कि कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से डिलेज होते हैं शिप ज्वाइन करने में। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या स्टेप्स हैं जो तुम फॉलो कर सकते हो ताकि तुम शिप को जल्दी ज्वाइन कर सको, ये सारे डिलेज जो होते हैं इनको ओवरकम कर सको। सबसे पहला तो है अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखो, मतलब आपके मेडिकल, डीजी अप्रूवल, पासपोर्ट, सीडीसी, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी कंप्लीट होने चाहिए। नंबर 2, जब आप कॉलेज में जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हो तो अपने प्लेसमेंट सेल को, कॉलेज में जो प्लेसमेंट सेल होता है उनको कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली कांटेक्ट में रहो उनके, ताकि आपको आइडिया मिल सके कौन सी कंपनीज आ रही हैं, कब आ रही हैं, कब जा रही हैं, और उन कंपनीज की प्रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट क्या है। नंबर 3 पे अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो, क्योंकि कंपनीज प्रेफर करती हैं उन बच्चों को जो फिजिकली काफी फिट होते हैं। फिजिकली फिट रहोगे तो मेंटली भी फिट रहोगे, इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम पहले से ही अपने आप को फिजिकली फिट रखो। किसी स्पोर्ट में इंडल्ज हो, कुछ एक्सरसाइज वगैरह डेली करते रहो, रनिंग करते रहो, ऐसे अपने आप को मेडिकली और फिजिकली फिट रखो। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जीपी रेटिंग कोर्स खत्म करने के बाद कितना टाइम लगेगा आपको शिप ज्वाइन करने में, ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, आपके परफॉर्मेंस पे और आपके डॉक्यूमेंट्स पे। तो अगर तुमने इन सारी चीज़ों पे पहले से फोकस कर रखा है, बहुत हार्ड तरीके से, बहुत अच्छे से तुमने ट्रेनिंग की है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो बहुत हाई चांस है कि अगले 6 महीने में तुम शिप पर होगे। लेकिन इन सारे चीज़ों तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तुम्हें चूज करना पड़ेगा उन कॉलेजेस को जहाँ पे तुम्हारा प्लेसमेंट का चांस 100% हो, मतलब जहाँ पे कंपनीज आती हो, जो रेप्यूटेड कॉलेज हो, जहाँ पे कंपनीज आती हो प्लेसमेंट देने बच्चों को, ताकि तुम्हें एटलीस्ट बाहर जाके जॉब्स ना ढूंढनी पड़े, तुम्हारे कॉलेज में तुमको चांस मिल जाए इंटरव्यू क्लियर करके शिप ज्वाइन करने का। अब अगर मैं बात करूं इंडिया में कुछ टॉप कॉलेजेस की, तो इंडिया में केवल 4 या 5 ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे आपका प्लेसमेंट का चांस 100% होता है। TS रहमान, न्यूसी गोवा, IMI, ग्रेटर नोएडा, 7 आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न, SCI, MTI, ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको 100% प्लेसमेंट मिल सकता है अगर आप अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रखते हैं, अगर आप अपनी ट्रेनिंग में एकदम एक्सेल करते हैं कॉलेज में जीपी रेटिंग कोर्स में। अब अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए कि कैसे तुम अपनी शिप को जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, या कैसे तुम टॉप कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कौन सा तुम्हारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से अच्छा कॉलेज है
पूरी 1-on-1 मेंटरशिप चाहिए, हमारे साथ गाइडेंस चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको जाके फिल कर दो ताकि हम कनेक्ट करके आपको समझा पाए कि जीपी रेटिंग क्या होता है, कैसे तुम एक अच्छे राइट तरीके से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो इस कॉलेज के थ्रू और अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हो। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको फिल कर दो। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कर दो जो जीपी रेटिंग कोर्स करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, और डीएम जीपी रेटिंग को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और सारे अपडेट्स और वीडियोस के लिए।